हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये HTML कोर्स की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम HTML के हेडिंग टैग्स उसके बाद पैराग्राफ टैग्स, HTML एलिमेंट्स और स्टाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनका प्रैक्टिकली हम यूज़ भी करेंगे। तो चलिए यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ मैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी, वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर इंडेक्स के नाम से हमने एक वेब पेज क्रिएट किया था। इस वेब पेज को यहाँ से मैं ओपन विद गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस पेज को हमने क्रिएट किया था। इसका ऊपर टाइटल हमने वेबसाइट ही रखा था और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया था। और यहाँ पे ये कंटेंट थोड़ा सा ऐड किया था हमने। अब हम अपना कोडिंग एडिटर ओपन करते हैं, जिसको टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं हम, सबलाइन। तो सबलाइन में हम HTML का कोड लिखते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जिस फोल्डर में हम काम कर रहे थे उस फोल्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप पे, और ये फोल्डर था, इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके अंदर index.html की ये फाइल थी जिसमें हमने ये कोड लिखा था प्रीवियस वीडियो में। और ये तो HTML का सिंटैक्स जो है, ये जो टैग्स हैं ये तो रहेंगे ही। और जो कंटेंट हमने जितना भी ऐड करना होता है वो बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अभी हमने जो प्रीवियस ये जो कोड लिखा था इसको करते हैं रिमूव और Ctrl+S सेव करके मैं एक दफ़ा इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये अभी देखें वो कंटेंट यहाँ से चला गया, क्योंकि ये मैंने यहाँ से डिलीट करके सेव कर दिया था। अब बैकग्राउंड कलर जो इसका ब्लू किया था इसको भी ख़त्म कर देते हैं हम, Ctrl+S, और फिर इस पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले HTML टैग्स, जो हेडिंग टैग्स हैं, इनको देखना है। इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। और ये टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक, यानी कि ये 6 टैग हैं। तो इनका यूज़ करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं H1 टैग के अंदर यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, हेडिंग ही लिख देता हूँ। ये एक मैंने H1 का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। तो यहाँ पे एक दूसरा टैग लिखते हैं H2 ओपन टैग, और ये क्लोज हो गया। इसके मिड में हमने जो कंटेंट लिखना होता है वो कंटेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, इसको मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ, इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ। इसी तरह नीचे H3, इसमें भी हेडिंग 3, और ये H6 तक होते हैं तो मैं H6 तक इनको लिख देता हूँ 4। और जो HTML का कोड होता है वो हम ऐसे ही एक ट्री की शेप में लिखते हैं। ये देखें, यहाँ से बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ और ये उसी के आगे यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है। तो हमने ये H1 का जो टैग लिखा है ये थोड़ी सी स्पेस दे के यहाँ पे लिखा है, ताकि ये ट्री जो है ये ट्री की शेप में ही इसी तरह लिखते हैं हम कोड। तो यहाँ पे हेडिंग 5, इसके बाद H6, इसको लिखा और इसको सेव कर दिया। तो यही 6 टैग हैं HTML में हेडिंग के लिए। जहाँ पे आपने पेज पे कोई कंटेंट ऐड करना है, उस कंटेंट को, कोई पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, उसको टॉप पे आपने हेडिंग देनी है पेज के अंदर, तो उसके लिए आप हेडिंग H1, H2, H3, H4 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन किसी भी टैग का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये जो 6 टैग लिखे हैं मैं 6 के 6 यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, ये H1 टैग के अंदर जो लिखी हमने हेडिंग, वो उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है बाकी जो हेडिंग्स हैं उनकी निस्बत। तो यहाँ पे ये H2 हेडिंग है, H2 के टैग के अंदर ये H3 के टैग, H4, H5 और H6, यही 6 टैग हैं HTML के अंदर। तो इनकी डिफ़ॉल्ट जो इनका साइज़ है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो H1 टैग है वो सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, उसके बाद H2, उसके बाद H3, 4, 5 और इसी तरह अप टू so on। तो ये हेडिंग टैग्स आगे। हेडिंग टैग्स के बाद अब हमने देखना है पैराग्राफ को, HTML पैराग्राफ टैग्स। तो पैराग्राफ का एक ही टैग है P टैग। यहाँ पे मैं अब इनको रिमूव कर देता हूँ।
H1 को छोड़ के बाकी जो हेडिंग्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हेडिंग 1 की जगह मैं लिखता हूँ अबाउट अस और नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ पी। पैराग्राफ जब भी हमने ऐड करना होगा तो वो पी के टैग के अंदर ही ऐड करेंगे। पी का टैग स्टार्ट, पी का टैग क्लोज और इसके मिड में मैं इंटर प्रेस करता हूँ नीचे करके यहाँ पे कोई टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट जो इस टेक्स्ट एडिटर में अगर हम यहाँ पे लेस देन साइन लिखें LOR और इंटर प्रेस कर दें तो ये एक हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है, कुछ टेक्स्ट आ चुका है। तो ये अभी मैं वैसे रेंडम टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। आपने जो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या कोई अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये आप अबाउट अस लिख के नीचे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अभी तो हम टैग पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई उस तरह से प्रोफेशनल कोई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर रहे क्योंकि पहले हम सीखेंगे उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। पहले हमने सब टैग सीखने हैं, HTML को सीखना है। तो हेडिंग टैग हमने पढ़ लिए हैं, H1 से H6 तक होते हैं। उसके बाद पैराग्राफ टैग, पी का टैग ये होता है एक ही। इसको मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये H1 टैग के अंदर अबाउट अस हमने लिख दिया, उसके नीचे पी के टैग के अंदर हमने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसी तरह हमने जितना भी कंटेंट ऐड करना है इस तरह कर सकते हैं हम मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर। डिफरेंट हेडिंग्स हैं H1 से लेके H6 तक। अब मैं H2 के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी प्रोफाइल या कुछ भी एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस, और नीचे पी के टैग के अंदर ये जितना कंटेंट जितने टैग हम यूज़ करेंगे ये सब बॉडी के अंदर ही हम कंटेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, एड्रेस यहाँ पे फाइल में वैसे ही लिख देता हूँ न्यू यॉर्क यूनाइटेड स्टेट, बस वैसे इस तरह लिख दिया मैंने कुछ भी। तो इसको मैं यहाँ पे Ctrl+S आपने लाजमी करना है। इसको सेव करेंगे तो उसके बाद इसकी आउटपुट ये सेव होगा डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद इसकी आउटपुट यहाँ पे आप देख सकेंगे। मैं इसको अब रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये नीचे एड्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे हमने सीख लिए कौन कौन से टैग। सबसे पहले हेडिंग टैग्स H1 से H6 तक डिफरेंट टैग्स होते हैं। मैंने ये जो हेडिंग है पहली ये H1 के टैग के अंदर रखी, दूसरी H2 के अंदर। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और H4 उससे छोटी, इस तरह आगे। तो P के अंदर ये नॉर्मल टेक्स्ट हम जो लिखना हो नॉर्मल टेक्स्ट वो हम P के टैग के अंदर लिखते हैं, कोई पैराग्राफ वगैरह ऐड करना हो तो। अब नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी थी HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स HTML के कौन से होते हैं? यही कोई भी एलिमेंट जो है वो एक ओपन टैग होगा, उसके बाद क्लोज टैग होगा और उसके मिड में कोई कंटेंट होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक टैग ओपन हो रहा है, ओपनिंग टैग है ये एक क्लोजिंग टैग है, इसके मिड में कंटेंट है। तो ये सारा जो कंप्लीट एक ये आ गया, ये एक एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट, H1 एलिमेंट। तो इसको कंप्लीट इस लाइन को हम कहेंगे कि ये एक HTML का एलिमेंट है। इसी तरह ये P एक एलिमेंट है, ये देखें ओपन टैग हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दरमियान में उसके कंटेंट आ गया। तो इस चीज़ को हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद हमने स्टाइल एट्रीब्यूट। अब ये एक स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। HTML में एट्रीब्यूट्स कहते किसको हैं और इसको लिखते कैसे हैं। HTML में एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, ओपनिंग टैग के इनसाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग 1 में इस एलिमेंट में ओपनिंग टैग कौन सा है? H1 है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे स्पेस दे के हम एट्रीब्यूट कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे लिखते हैं उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अभी हम यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे करना होता है? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ हम स्टाइल लिख के उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हमने दो चीज़ें लिखनी होती हैं, एक प्रॉपर्टी और फिर कॉलन दे के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी होती है।
स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज़ इस तरह करते हैं कि ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिख के, उसके बाद इक्वल लिख के, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी और फिर कॉलन दे के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। अब स्टाइल टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं और ये प्रॉपर्टी वैल्यूज का क्या मतलब है, इसको भी समझते हैं। स्टाइल टैग का हम स्टाइल जो एट्रीब्यूट है इसका यूज़ हम करते हैं टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए, या किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसका कलर चेंज करना है या इसका जो साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ H1 से तो आ गया इसकी हेडिंग, लेकिन इससे भी हमने ज़्यादा बड़ी हेडिंग करनी है, इसका फॉन्ट साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए भी हम स्टाइल एलिमेंट से, स्टाइल एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं आप। मैंने अभी इसका फॉन्ट कलर जो है वो करना है ब्लू कर देता हूँ, या रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसके लिए, कलर, फॉन्ट कलर के लिए, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू रेड। ये देखें, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया हमने, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लिखी कलर और उसको वैल्यू दे दी रेड, तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इस पर्पज़ के लिए हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, सिर्फ कलर के लिए नहीं बल्कि उसकी कोई भी स्टाइलिंग करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है, इसका कलर रेड हो चुका है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी अगर चेंज करना चाहूँ, डिफ़ॉल्ट तो वाइट ही है, तो यहाँ पे मैं अगर इसी एक ही एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और वैल्यू और भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन देके जितनी मर्जी आप लिखें। एक मैंने यहाँ पे कलर रेड कर दिया इसका, उसके बाद में इसका बैकग्राउंड कलर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो बैकग्राउंड कलर है। ये जो है वो ये CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हम जब CSS पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चूंकि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ तो स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल के साथ इन प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को सीखेंगे CSS में। तो यहाँ पे अभी जस्ट मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा हूँ और स्पेशली स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर ये एक प्रॉपर्टी है, कॉलन दे के उसकी वैल्यू ऑरेंज कर दी मैंने। तो यहाँ पे आके मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया और जो फॉन्ट कलर है वो रेड हो गया। तो ये आप किसी भी टैग के अंदर ये स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसा कि यहाँ पे P के टैग के अंदर भी यूज़ कर लेता हूँ स्टाइल, ये स्टाइल लिखा, इक्वल डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। मैं अभी कौन सी प्रॉपर्टी, इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख के सेमी कॉलन दे के उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ स्काई ब्लू, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो स्काई ब्लू हो चुका है। इस P एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है वो स्काई ब्लू हो गया। तो हमने सीखा सबसे पहले हेडिंग टैग्स H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स, उसके बाद पैराग्राफ टैग जो सिंपल P एक टैग होता है, उसके बाद HTML एलिमेंट्स किनको कहते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट किसको कहते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करते हैं। एट्रीब्यूट कहते हैं जो भी हम जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर इनसाइड, ओपनिंग टैग के इनसाइड हम जो भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे किया जाता है ये भी आपने सीख लिया कि स्टाइल लिख के उसके बाद इक्वल लिख के उसके बाद डबल कोट्स के अंदर दो चीज़ें लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी और एक उसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और भी फॉर एग्जांपल मैंने इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, इसका नहीं बल्कि मैं चेंज करता हूँ इसी का कर देते हैं, मैं इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल,
px पिक्सल। फंट साइज इसका फंट डैश साइज ये प्रॉपर्टी है एक, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 30 पिक्सल। 30 पिक्सल 40 पिक्सल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने 30 पिक्सल दी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसका साइज़ 30 पिक्सल मैंने कर दिया इसका साइज़। तो इस तरह आप ये जो हेडिंग के डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं इनको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग ये फंट साइज प्रॉपर्टी। यानी कि ये स्टाइल लिख के तो आप ये चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर। इसकी कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके करेंगे उसका स्टाइल चेंज। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको समझ आएंगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद HTML की चीज़ें देखेंगे, HTML टैग्स को सीखेंगे। तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।